बहुत शुक्रिया आपका अमित। स्वागत है आप सभी का। अब देखते हैं दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कल जारी होंगे यूपी बोर्ड के रिजल्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से रिजल्ट जारी करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। छात्रों को मिलेगी पहली बार डिजिटल साइन वाली मार्कशीट। कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर चीन पर पूछा सवाल। राहुल ने पूछा शहादत पर पीएम नरेंद्र मोदी क्यों बोल रहे हैं झूठ। राहुल ने कहा कि पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है, इसलिए सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं। देश को एक एक इंच जमीन नहीं जाने देनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम को जनता का जवाब देना होगा और यह भी बताना होगा कि जिनपिंग को झूला झुलाने से क्या फायदा हुआ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार को हताश करार देते हुए कहा पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर की रोजगार अभियान की शुरुआत। 1.25 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को निजी कंपनियों में नौकरी मिली। सरकार का फोकस एमएसएमई सेक्टर पर। कोरोना को पीएम मोदी ने बताया मानव जाति पर संकट। कहा गमछा, मास्क और मुंह ढकना ही कोरोना से बचाव। पता नहीं कब मिलेगी कोरोना से मुक्ति। पीएम मोदी ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा योगी ने आपदा को अवसर में बदला। दूसरे राज्यों के लिए पेश की मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर भी साधा निशाना। कहा प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ के बाद राहत कार्य के बजाय आंकड़े छिपाने में व्यस्त रही सरकार। पीएम ने गोंडा, गोरखपुर सहित 6 जिलों के लाभार्थियों से किया संवाद। सभी ने बताई लॉकडाउन के दौरान क्या बीती और रोजगार मिलने की कहानी। पीएम मोदी ने बहराइच के लाभार्थी तिलकराम से किया ऑनलाइन संवाद। बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। हर साल अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने का लिया वादा। रोजगार अभियान कार्यक्रम में बोले सीएम योगी 35 लाख प्रवासी श्रमिक लौटे यूपी। मनरेगा में अब तक 62 लाख लोगों को मिला काम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर बोले केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। कहा पीएम ने की अच्छी पहल। आत्मनिर्भर भारत के लिए यूपी को बनाना होगा आत्मनिर्भर। यूपी के 31 जिलों में रोजगार देने की योजना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की सहायता। लखीमपुर खीरी के सदर ब्लॉक में भी प्रवासी कामगारों को काम मिला। सरकार ने तुरंत प्रधान द्वारा मनरेगा के तहत काम मिला। फिक्की कारोबारियों से बात करते हुए सीएम योगी ने किया कोरोना का जिक्र। कहा कोरोना से यूपी सरकार सफलतापूर्वक लड़ रही है। एक बार फिर सीएम योगी ने लोगों से की अपील। घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकले। यूपी में ही बनाई जा रही है पीपीई किट। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। विधानसभा के सामने पुलिस का लाठीचार्ज। तेल के बढ़े दामों को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी ब्रिटानी हुकूमत की तरह कर रही है बर्ताव। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 20वें दिन भी इजाफा जारी है। आज डीजल के दाम में 17 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। उधर अलीगढ़ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भी पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ रहे दाम को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप बुग्गी में बाइक को रखकर खींचा। पौड़ी के जीबी पंत इंस्टीट्यूट में 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार शुरू। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शुभारंभ। स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग पर होगी चर्चा। देहरादून आरटीओ के फर्जी ट्रांसफर लेटर मामले में दिनेश चंद्र ने दी तहरीर। आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई और उपायुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग का ट्रांसफर लेटर हुआ था वायरल। देहरादून के आरटीओ दफ्तर में फर्जी तबादले के मामले में अब जांच शुरू हो गई है। डीआईजी ने कहा कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कानपुर शेल्टर होम मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। डीपीओ अजीत कुमार को किया गया सस्पेंड। शेल्टर होम के अधीक्षक पर भी गिरी गाज। आगरा के खंदौली क्षेत्र में एक जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चियां दब गईं, जिसमें एक बच्ची की आज हो गई मौत। आगरा में मामूली बात को लेकर चचेरे भाई ने अपने भाई को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मौके से फरार हुआ आरोपी। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव की छात्रा मंचलों से है परेशान। पीड़ित पुलिस से मदद की कई बार लगा चुकी है गुहार, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही है।
कानपुर देहात की सिकंदरा कोतवाली क्षेत्र में एक पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ने पुजारी को अस्पताल में कराया भर्ती। मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में एक ट्रैक्टर चालक लूट की झूठी कहानी उसने बताई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। बहराइच के सिटी कोतवाली इलाके में एक महिला का शव बोरे में मिला। लोगों ने महिला के पति पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। सैलरी नहीं मिलने से परेशान नैनीताल पालिका कर्मचारियों ने पालिका के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। नैनीताल में नाराज कर्मचारियों ने पालिका के खिलाफ दिया धरना। सुशीला तिवारी अस्पताल के कोरोना हॉस्पिटल बनने के बाद हल्द्वानी का बेस अस्पताल कुमाऊं का सबसे बड़ा रेफरल अस्पताल बना हुआ है, लेकिन अस्पताल में बद इंतजामी की हद पार है। गोरखपुर पुलिस ने शहर के चर्चित अस्पताल पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में मुकदमा दर्ज किया है। हॉस्पिटल संस्थापक विजय पांडे की तहरीर पर 6 नामजद और 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र के बहोरवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से विवाहिता की जलकर मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर जलाकर मार डालने का लगाया आरोप। गोरखपुर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया खुलासा। पुलिस ने एक पेंटर समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। पुलिस को भारी मात्रा में तमंचा और असला बनाने का औजार मिला है। उन्नाव की अजगैन पुलिस ने 23 जून को हुई 8 साल की मासूम की हत्या पर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बाग में 8 साल की मासूम का मिला था शव। भदोई में बस स्टैंड के पास हाईवे पर खड़े एक छात्र नेता पर बाइक सवार 3 दबंगों ने देसी बम से किया हमला। इस हमले में छात्र नेता मनीष यादव समेत 2 लोग हुए घायल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेरठ में रात की कर्फ्यू का समय 1 घंटे बढ़ाया गया। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। बदायूं के वजीरगंज में खूनी संघर्ष में घायल एक शख्स को ठेले में रखने का वीडियो सामने आया। पुलिसकर्मियों ने एक घायल शख्स को ठेले में लटाया हुआ है और ठेले को धकेलकर कार तक ले जाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव कस्बे में गुरुवार शाम को पुलिस और लोगों के बीच हुआ जमकर बवाल। आरोप है कि शराब के नशे में एक बुजुर्ग ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। संभल से गुंडई की लाइव तस्वीर आई सामने। बनिया ढेर इलाके के एक पेट्रोल पंप पर हमलावरों ने युवक की डंडे से की पिटाई। प्रयागराज जिले में 2 दिनों से टिड्डी दल का हमला जारी है। यमुना पार के शंकरगढ़ इलाके में टिड्डी दल मौजूद है। गोबरा हेवार गांव में टिड्डी दल हरियाली चट कर रहा है। पीलीभीत में वन विभाग की टीम ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। 20 मिनट के ऑपरेशन के बाद नदी में छोड़ा गया मगरमच्छ। आजमगढ़ में कोरोना की मार झेल रहे आम व्यापारी। लॉकडाउन की वजह से कम हो रही है आम की बिक्री। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम के बयान के बाद बड़ा सस्पेंस। सीएम ने कहा यात्रा को लेकर नहीं हुआ है फाइनल फैसला। चारधाम विकास परिषद ने 1 जुलाई से यात्रा शुरू होने की कही थी बात। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि यात्रा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई फैसला सरकार नहीं ले पा रही। नैनीताल में खैरना के पास अचानक कोसी नदी में बढ़ा जलस्तर। घोड़ा चालक और 2 घोड़े नदी में फंसे। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन का रेस्क्यू जारी। कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी के 11 पार्षदों को छोड़कर सभी को मिला बजट। मेयर के रवैये पर मंत्री हरक सिंह रावत भड़के। भेदभाव का लगाया आरोप। नगर विकास मंत्री से की फोन पर बात। चंपावत में पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 गुलदार के खाल की बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। देहरादून पुलिस का ताजा फरमान। बिना मास्क के 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाने वालों का अब ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। कार और बाइक ड्राइवर्स का ऑनलाइन चालान काटने को बेताब पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उनकी व्यवस्था में कोई खोट नहीं है, जनता को देना होगा साथ। क्वारंटीन सेंटर की ड्यूटी में नोडल अधिकारी बनाए गए 20 टीचर्स ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा नोडल अधिकारी की जगह उनकी लगाई जा रही है ड्यूटी। एडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। टिहरी में कांग्रेसियों ने शहीद पार्क पर चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर शहीदों के अपमान का लगाया आरोप। नैनीताल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के मामले में सरकार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। शपथ पत्र के साथ कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता दिवस के मौके पर टिहरी में भी पुलिस जवानों ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस की अलग अलग टीमों ने लोगों को जागरूक किया और पोस्टर लगाए।
उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ मुखर हो गए हैं। गंगोत्री धाम और गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में क्रमिक अनशन किया शुरू। नैनीताल के कैरना में अचानक उस नदी का जल स्तर बढ़ने से हड़कंप मचा जब एक घोड़ा चालक और उसके 2 घोड़े फंस गए। उत्तराखंड में एसडीआरएफ की मैन पावर बढ़ा दी गई है। शासन ने एक और कंपनी को मंजूरी दे दी है। खटीमा में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर विरोध करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने पर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया। एसटीवाई कार्यकर्ताओं ने सरकार से दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। देहरादून में डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दून में सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर रोक। 150 बसों की होनी थी खरीदारी। कोविड की वजह से हुए नुकसान के बाद फैसला लिया गया। देहरादून ई कलेक्टेड सिस्टम से जुड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया। प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने और तेजी से काम करने के आइडिया के साथ ही ई कलेक्टेड को लागू किया गया है। हाईकोर्ट में सरकार ने मान लिया है कि मुनि चिदानंद द्वारा वीरपुर खुर्द में फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया है। इस पर सरकार ने अपना कब्जा ले लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रकृति का कहर भी लोगों पर टूटा है। गुरुवार को मानसूनी बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 30 लोगों की हुई मौत। बिहार में एक बार फिर आसमानी आफत ने 88 लोगों की जान ले ली। यहीं बिजली गिरने से गोपालगंज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में मिले 762 केस। कोरोना से अब तक 6 से ज्यादा लोगों की मौत। आगरा में एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाई नियमों की धज्जियां। 2 गज की दूरी भूले लोग, ना ही लगाया मास्क। मेरठ में 228 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में हुए तब्दील। जिलों को मिली 6000 एंटीजन किट। 16 मिनट में आ जाएगा रिजल्ट। उत्तराखंड में कोरोना के आज 34 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2725। 1822 मरीज हुए ठीक। 848 एक्टिव केस। नैनीताल जिले में रैंडम सैंपलिंग के दौरान 2 गर्भवती महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनमें से एक महिला ने सुशीला तिवारी अस्पताल में बच्चे को जन्म भी दिया है। लगातार रखी जा रही है निगरानी। राजस्थान में कोरोना से अब तक 380 लोगों की जान गई है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 152 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,087 हो गई है। आज 91 नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,42,000 के पार हो गई, जबकि 73,792 लोगों को किया गया डिस्चार्ज और 6,739 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70,390 हो गई है, जबकि 41,437 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,365 मरीजों की मौत हो गई है। तेलंगाना में गुरुवार को कोरोना के 920 नए मामले आए सामने और 327 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। 5 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,260 के पार। 24 घंटे मिले 42 नए मरीज। बोकारो में 1, देवघर में 4, धनबाद में 1 और पूर्वी सिंहभूम में मिले 6 नए पॉजिटिव। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। सामने आए 107 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या 8,488। एक दिन में सबसे ज्यादा 374 मरीज हुए ठीक। हैदराबाद के बेगम बाजार में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 28 जून से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने लिया फैसला। देश में एक दिन में कोरोना से 407 लोगों की हुई मौत। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 15,031 हो गया। देश में 24 घंटे में 17,296 नए केस। कुल मामलों की संख्या 4,90,000 के पार। 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें। सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलने की इजाजत। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की सभी बुकिंग रद्द। कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर चर्चा के लिए संसद में सत्र बुलाने की मांग की थी। अमित मालवीय के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया पलटवार। पवन खेड़ा ने कहा, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग खुद चीन गए थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि चीन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लगा रही है आरोप। 2005 को भूलकर 2020 पर ध्यान देने को कहा। पीएम रिलीफ फंड को लेकर नड्डा का कांग्रेस पर प्रहार। नड्डा ने कहा, यूपीए कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था फंड से पैसा। ट्विटर पर डॉक्यूमेंट भी शेयर किए गए। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। इस मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान और पुलिसकर्मी हुआ घायल। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के बिजबेड़ा में आज सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक जवान हुआ शहीद। 1 बच्चे की हुई मौत। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।